प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे बहुत बेसिक सा टॉपिक। ये टॉपिक ऐसा है कि इसका हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग होता है और ये हम लोगों को अच्छे से तैयार करना है ताकि दैनिक जीवन में होने वाले जो कार्य हैं उसको भी संपादित करने के लिए हमको मदद मिल सके। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है जमा। अब जमा का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपको किसी ने 10 रुपये दिए और या मान लीजिए आपके मम्मी ने आपको 10 रुपये दिए, ठीक है। फिर अगले दिन क्या हुआ कि आपके पापा ने आपको 20 रुपये दिए। तो हमने क्या किया कि जो मम्मी ने 10 रुपये दिए हैं उसमें हमने पापा ने जो 10 रुपये दिए हैं उसको जमा कर दिया। पहले आपके पास 10 रुपये हैं और बाद में आपके पास 20 रुपये आ गए। तो दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 10 रुपये मम्मी ने दिए, 20 रुपये पापा ने दिए, तो हमारे पास 30 रुपये जमा हो गए। जमा होने का मतलब क्या होता है? जमा का मतलब होता है योग करना। जमा का मतलब क्या होता है? योग करना, या इसको कहते हैं जोड़ना, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऐड करना, या इसी को बोलते हैं एडिशन। बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। कुल मिला के सभी शब्दों का मतलब एक ही है, चाहे आप योग कहो, चाहे जोड़ना कहो, या ऐड कहो, या एडिशन कहो, या फिर उसको सिंपली कह दो जमा। तो हम ज़्यादातर जिस शब्द का उपयोग करते हैं वो है जोड़ना या योग करना, इस तरह से करते हो। इंग्लिश में हम ऐड करना ऐसा बोलते हैं। तो इस तरह से जमा शब्द का मतलब आप समझ गए होंगे कि जमा करना, यानी इसको आप एक और नया शब्द दे सकते हो, टोटल करना, ठीक है। आपने यहाँ टोटल ही तो किया है। 10 रुपये आपको मम्मी ने दिए, 20 रुपये पापा ने दिए, तो उस स्थिति में दोनों का टोटल कर लिया आपने, यानी कि आपने इसको जमा किया। तो इस तरह से आप समझेंगे कि जमा शब्द का मतलब क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम कुछ बातों को और समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 9 और उसमें हमने 4 को जमा किया। तो 9 में 4 को जमा करेंगे तो आपको अगर डायरेक्टली जोड़ना आता है तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा हम उन बच्चों के हिसाब से काम करते हैं कि जो जोड़ पाने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। अब देखिए, 9 में 4 को जमा करना है तो इसको लिखते कैसा है? पहले 9 लिखेंगे और प्लस है तो ये प्लस, और उसमें 4 जमा करना है तो ये 4 उसके नीचे लिखते हैं। इस तरह से लिखते हैं, 9 में 4 को जमा करना है, ठीक है। अब सबसे पहले 9 है तो हम 9 डंडियाँ खींचेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद एक हल्का सा डॉट लगा देंगे या गोला भी आप लगा सकते हो, और उसमें हम नीचे 4 है तो 4 डंडियाँ जो लिखेंगे बनाएंगे, 1 2 3 4। अब इन डंडियों को हम जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 9 जमा 4, इसको कहेंगे 9 जमा 4, या 9 में 4 को जोड़ा तो कितना हो गया? 13 हो गया, ठीक है। अब इसमें ये जो अंक है आप तो जानते हैं, ये इकाई का अंक होता है और ये होता है दहाई का अंक। ये तो आपको पता ही है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखा, मैंने ये संख्या लिखा मान लीजिए, तो इसमें ये अंक कौन सा है? ये अंक है इकाई का अंक। ये अंक कौन सा है? ये है दहाई का अंक। ये कहलाएगा सैकड़ा, और ये जो है इसको कहेंगे हजार, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, और नहीं पता हो तो ध्यान रखना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000 आता है, फिर लाख आता है, फिर 10 लाख आता है। तो इतना आगे हमको नहीं जाना है, सैकड़ा तक भी काम चल जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? अब जैसे मान लीजिए मुझे जोड़ना है या जमा करना है 36 में 25 को, ठीक है। 36 में 25 को जमा करना है यानी जोड़ना है, योग करना है, ऐड करना है, एडिशन करना है, टोटल करना है। इसको कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले तो हम लिख देंगे 36। अब 36 लिखने के बाद ये हमारा इकाई का अंक है,
ये दहाई का अंक है, समझने के लिए लिख रहे हैं। वैसे यहाँ ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, इस तरह से लिख दें, ये दहाई का अंक है। तो हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि जो इकाई का अंक होता है उसके नीचे इकाई का अंक ही लिखना है। यहाँ इकाई का अंक 6 है, इसके नीचे इकाई का अंक लिखेंगे 5, ये ध्यान रखना। और इकाई दहाई राइट साइड से ऐसा लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं, तो इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखना है, और जो दहाई का अंक है दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक लिखना है। ये ध्यान रखना है, जमा करना है प्लस। ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। क्या बताया आपको कि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखना है, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इकाई का अंक 6 है, उसके नीचे इकाई का अंक 5 लिखा, दहाई का अंक 3 है तो उसके नीचे दहाई का अंक हमने 2 लिया। अब इनको जमा करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले जोड़ने का जो तरीका है, पहले इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, उसको हल करेंगे, फिर दहाई के अंकों को, फिर सैकड़ा हो तो सैकड़ा के अंकों को। तो इकाई के अंकों को कैसा जोड़ना, पहले 6 है तो 6 छोटी छोटी डंडियाँ बना देंगे, 4 5 6, छोटा सा गोला लगा सकते हैं, ये इकाई के लिए काम कर रहे हैं हम। फिर इसके नीचे 5 है तो 5 डंडियाँ बनाएंगे। अब इन डंडियों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी डंडियाँ हो गई, 11। अब यहाँ 11 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको सिर्फ पहला अंक लिखना है इकाई का 1, ये वाला। और ये जो दूसरा अंक है इसको लेंगे यहाँ हासिल में, तो आप जो नीचे लिखना हो तो नीचे लिख सकते हो या ऊपर लिख सकते हो, तो ये हासिल का 1 आएगा। समझना इस बात को। डंडियों को हमने जोड़ा तो 11 हुआ, 11 का 1, ये वाला 1 जो है, ये वाला, ये 1 आएगा यहाँ पर, और ये जो दहाई का अंक है ना 1, ये आएगा हासिल में। तो इस तरह से हासिल में लेने के बाद अब इनको जोड़ते हैं। देखिए अब दहाई के अंकों को जोड़ते हैं, तो यहाँ 1 है तो 1 डंडी बनाएंगे, फिर 3 है तो 3 डंडियाँ बनाएंगे, फिर 2 है तो गोला लगा के 2 डंडियाँ बना लेंगे। इनको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 61। अगर मान लीजिए आपको इस तरह की कोई संख्या दी है, जैसे 435, इसमें जमा करना है मान लीजिए 27 को, कैसा लिखेंगे, सबसे पहले 435 लिखेंगे। अब इसमें 27 को जमा करना है, तो ये देखिए, ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये इकाई दहाई सैकड़ा इसमें नहीं है, तो इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक आएगा और दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक आएगा। इस तरह से होगा। इसको जमा करना है। जमा करने का तरीका, पहले 5 डंडियाँ बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये इकाई के लिए कर रहे हैं, आपको पता चल गया, इकाई दहाई सैकड़ा। तो 5 डंडियाँ बना ली, फिर गोला लगा देंगे, 7 डंडियाँ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इनको जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डंडियाँ हो गई, 12 हो गई, तो 12 के कितने लिखेंगे, 2, 12 के 2 लिखेंगे, और ये आएगा हासिल का 1। इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब कितना होगा देखिए, दहाई के लिए हल करते हैं, तो यहाँ 1 है तो 1 डंडी, फिर 3 है तो 3 डंडियाँ आएगी, फिर 2 है तो 2 डंडियाँ आएंगी। इनको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही आया, सिंगल अंक आया तो सिंगल आया तो सिंगल लिखना है, सिंगल आया तो हासिल के लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला अंक कितना, 4 हो, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, तो ये 4 होगा। इस तरह से हमने क्या किया, 435 में 27 को जमा कर दिया। तो हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे अब, लेकिन ये बेसिक आपको बता दिया। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं, लेकिन अब मैं जो आपको कक्षा 9वीं का जो जमा वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ा सा फास्ट जोड़ूंगा, तो आप इसको अगर समझ लेंगे तो जोड़ना आप आसानी से सीख जाएंगे। लेकिन जमा शब्द का मतलब आप समझ गए। जमा शब्द का मतलब क्या हो सकता है, योग, जोड़ना या ऐड करना या एडिशन या टोटल करना। तो देखते हैं कार्यपत्रक 1 जमा का। ये देखो, ये हमारे पास है जमा। आज हमको जमा टॉपिक ही पढ़ना है, तो जमा शब्द का मतलब तो आप समझ गए हैं। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 1। इसमें क्या बोला, नीचे लिखी संख्याओं का योग कीजिए। 1-1 अंक की संख्याओं का योग दिया है, उसके बाद 2-2 अंकों की संख्याओं का योग है, और उसके बाद भी फिर 3-3 अंकों की संख्याओं का योग है। तो सबसे पहले हम 1-1 अंक की संख्याओं का योग करते हैं, जमा करते हैं। तो देखिए, 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9,
तीन में 6 जमा करेंगे तो 9, 8। कैसे करना है मालूम है आपको? 8 छोटी छोटी डंडियाँ बनाना, फिर हल्का सा गोला लगा के 7 छोटी छोटी डंडियाँ बनाना है, फिर इनको जोड़ लेना है। तो 8 और 7 कितना होगा? 15। यहाँ पे भी लिखने का तरीका ध्यान रखना, इकाई के नीचे इकाई का अंक ही आना चाहिए। ये दहाई का अंक बाजू में चला गया। 9 में 5 जमा करेंगे तो ये होगा 14। अगला है 7 में 3 जमा करेंगे तो ये होगा 10। 4 में 8 जमा करेंगे तो ये कितना होगा? 12। अगला देखिए, 8 में 3 जमा करेंगे तो 11। 11 तो हासिल का 1 आएगा। 1 और 4 5 और 5 10। अगला है 6 और 9 15, 15 के 5, हासिल का 1, 1 और 3 4 और 6 10। अगला है 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 8 9 और 7 16। यहाँ पर 4 और 7 11 का 1, हासिल का 1, 1 और 9 10 और 5 15 होगा। अगला देखते हैं, 5 और 7 12 के 2, हासिल का 1, 1 और 7 8 और 3 11। आप खुद भी कोशिश करके देखिए। पहले आप खुद करिए, वीडियो को रोकिए, पहले खुद करिए, नहीं बनता है तो फिर देखिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा आपको कितना बन रहा है कितना नहीं। 6 में 2 जोड़ेंगे, 8 जोड़ना यानी जमा करना। 6 और 2 8, सिंगल अंक है तो हासिल का लेने की ज़रूरत नहीं है। 4 और 8 12। अब 3 अंकों को जमा करते हैं। 3 अंकों को जमा करेंगे। 5 और 8 13 के 3, हासिल का 1, 1 और 0 1, क्योंकि 0 किसी में जोड़ेंगे तो उतना ही रहता है। 1 और 3 4। 4 सिंगल अंक है तो हासिल का लेने की ज़रूरत नहीं है। हासिल का कब लेते हैं? जब डबल अंक आता है जोड़ने पर। 1 और 5 6। यहाँ पर देखिए 6 और 9 15। देखिए ऐसा होता है 6 और 9 15, तो ये 15 के 5 लेना है और हासिल का 1। 1 और 5 6 और 5 11 का 1, हासिल का 1, 1 और 3 4 और 6 10 होगा। अगला 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 8 9 और 7 16, 16 के 6, हासिल का 1, 1 और 8 9 और 4 13 होगा। ये 4 और 7 11 का 1, हासिल का 1, 1 और 2 3 और 7 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 9 10 और 5 15। इसको देखिए 5 और 4 9, सिंगल अंक है तो हासिल का नहीं आएगा। 7 और 7 14 के 4, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 3 5। 6 और 8 14 के 4, हासिल का 1, 1 और 3 4 और 5 9, सिंगल अंक आया, हासिल का नहीं आएगा। 4 और 7 11। यहाँ देखिए 8 और 9 17 के 7, हासिल का 1, 1 और 5 6 और 8 14 के 4, हासिल का 1, 1 और 2 3 और 8 11। यहाँ पे देखना है 9 और 5 14 के 4, हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 7 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 7 8 और 9 17। अगला क्या है? 4 और 7 11 का 1, हासिल का 1, 1 और 5 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा। सिंगल अंक आया, हासिल का नहीं आएगा। 4 और 5 9। यहाँ पर देखिए 7 और 7 14 के 4, हासिल का 1, 1 और 6 7 और 6 13 के 3, हासिल का 1, 1 और 2 3 और 5 8 होगा। तो यहाँ आपने नोटिस किया जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सभी में हासिल का 1 ही आया। ठीक है, ये भी आपने नोटिस कर लिया होगा। तो ये हमारा है कार्यपत्रक 1 है। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 2 को। देखिए ये भी बहुत आसान है, इसमें भी जमा ही करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, रीटा नाम की कोई लड़की है, इसने 350 ग्राम बर्फी रेखा को दी और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो रीटा ने रेखा को बर्फी दी और रुचि को बर्फी दी। इसको दी 350 ग्राम और रुचि को दी 225 ग्राम। तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फी बांटी? तो दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जमा कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो कैसे हल करेंगे? देखो रेखा को थोड़ा सा लिखना हो तो लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। रेखा को दी बराबर 350 ग्राम बर्फी।
350 ग्राम बर्फी, ठीक है। और रुचि को दी, रुचि को दी बराबर 225। कैसे लिखना है देखो, इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 2 है और सैकड़ा का अंक 2 है, ऐसा लिखना है ना, जमा करना है। ग्राम बर्फी, दोनों को क्या करेंगे, जमा करेंगे, तो प्लस का चिन्ह बना लेते हैं। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, सिंगल अंक आए तो हासिल का 1 नहीं आएगा, या हासिल का आएगा नहीं। 5 और 2 7 और 3 और 2 5। तो यहाँ पे जो मात्रक आया है या जो भी चीज़ें यहाँ लिखी है वही नीचे आएगी, ग्राम बर्फी। और हम चाहे तो एक वाक्य लिख सकते हैं, प्रश्न में पूछा था तो बताइए रीटा ने कुल कितनी ग्राम बर्फियां बांटी, तो हम लिख सकते हैं अतः रीटा ने कुल 575 ग्राम, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, बार बार ग्राफ लिख रहा हूं मैं, ग्राम बर्फियां बाटी। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। आप भी जाते होंगे, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वह 140 किलोमीटर साइकिल से और 15 किलोमीटर पैदल चला। तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की, यानी कितना चला वो। तो साइकिल से कितना चला, उसमें पैदल कितना चला वो जमा कर लेंगे। तो दोनों को जमा करेंगे, जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की यानी कितना वो चला, साइकिल से और पैदल दोनों मिलाकर। तो हम कैसा लिखेंगे देखो, साइकिल से तय दूरी, तय यानी चला कितना वो, तय दूरी। साइकिल से तय दूरी है 140 किलोमीटर। किलोमीटर को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, किलोमीटर km, दोनों छोटे बनाना है, k भी छोटा और m भी छोटा, ये भी ध्यान रखना। डॉट भी नहीं लगाना है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बड़ी क्लास में जाओगे तो पता चलेगा आपको। तो ये साइकिल से तय दूरी हो गई। पैदल हम लिखेंगे पैदल तय दूरी कितना है, 15। तो इकाई का अंक 5 है, तो इकाई के अंक के नीचे दहाई का अंक 1 है, तो दहाई के अंक के नीचे किलोमीटर। दोनों को क्या करेंगे, जमा करेंगे। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 4 और 1 5, और यह 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे, मात्रक यहाँ आएगा किलोमीटर। प्रश्न में क्या पूछा, तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की, तो हम लिखेंगे अतः सोनू ने कुल, जमा को कुल भी कह सकते हैं आप, टोटल जिसको इंग्लिश में कहा था, कुल 155 किलोमीटर दूरी तय की यानी वो चला। अगला देखिए, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400। दुकान में आप जाते हैं तो आप क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपने शर्ट खरीदा 400 का हुआ, पैंट खरीदा 650 का हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो ही तो पता चलेगा दुकानदार को कितने रुपए देना है। इसको हल करेंगे, इसको आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हल करके, क्योंकि आप हल कर रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं और यहाँ पर भी आप लिखते हैं, इस तरह से हल। तो शर्ट की कीमत देखते हैं, शर्ट की कीमत कितनी है, 400 रुपये। अब रुपए का जो सिंबल होता है ना वो इस तरह का होता है, ये भी ध्यान रखना, संकेत रुपए का ये होता है। तो हम इस तरह से लिख देते रुपये 400। लिखा ऐसे जाता है क्योंकि रुपए का जो चिन्ह है ना वो इस तरह का चलता है, ठीक है। ये 2004 से इस तरह के चिन्ह का चलन आया है, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। और हमेशा रुपए जो है ना वो संख्या के पहले लिखते। तो ये शर्ट की कीमत है, हम नए तरीके से लिख दिया उसको। उसके बाद पैंट की कीमत, पैंट की कीमत कितनी है, रुपये 650। तो बराबर इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, दोनों को जमा कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ 0 आएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5,
और 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, तो ये आ गया रुपये। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी होगी? तो कुल कीमत कितनी है? रुपये 1050। तो हम लिख देंगे अतः पैंट और शर्ट, देखो यहाँ शर्ट पहले लिखा है, पेंट बाद में लिखा है, या पेंट पहले लिखा, शर्ट बाद में लिखा, टोटल है तो आगे पीछे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्रम का कोई उतना महत्व नहीं है। पैंट और शर्ट, जैसा प्रश्न में पूछा वैसा ही हम वाक्य लिख के उसका उत्तर दे रहे कि कुल कीमत रुपये 1050 होगी। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं। सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए। तो सूरज ने कितने पढ़े? 265 पन्ने। उसकी बहन मीना है, सूरज की बहन मीना है, मीना ने उसी किताब के, जिस किताब को सूरज ने पढ़ा उसी किताब के 150 पन्ने पढ़े। तो बताइए दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़ लिए? तो हम इसको हल करते हैं। सूरज ने कितने पढ़े उसको लिखते हैं पहले। सूरज ने पढ़े बराबर 265 पन्ने, और उसकी बहन है मीना, तो हम लिखेंगे मीना ने पढ़े बराबर 150 पन्ने। दोनों को हम जोड़ देंगे, जमा करेंगे, तो यहाँ आएगा 505, 6 और 5 11 का 1, हासिल का 1, 1 और 2 3 और 1 4, यहाँ ऐसे लिखेंगे पन्ने। तो वाक्य में क्या लिखेंगे आप लिख सकेंगे? वाक्य में लिखेंगे दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े? तो हम लिखेंगे अतः दोनों ने मिलकर किताब के 415 पन्ने पढ़े। ठीक है, ये हो गया। फिर हम देखते हैं अगला कार्यपत्रक 3। इसको आप खुद कोशिश करिए, फिर आप इसको हल करिए, है ना। आप देखिए मत, पहले उसको खुद कोशिश करिए। तो ये देखिए हम जोड़ते हैं थोड़ा फास्ट। 2 और 2 4, 0 6 6, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 2 और 3 5, 7 और 5 12, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 1 8, 9 और 2 11, 6 और 3 9, 0 9 9, 4 और 5 9, 2 और 5 7, 5 और 7 12 के 2, हासिल का 1, 1 और 8 9 और 4 13, 6 और 2 8, 0 2 2, 8 और 9 17, 3 और 6 9, यहाँ आएगा 3, 8 और 4 12। अब दिया है अगला। ठीक है, एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा को नीचे दिखाया गया है। मतलब एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की ए से, पहले बस ए से बी पे गई, कोई जगह का नाम है, अब जगह के नाम ना लिखे उन्होंने ए बी कर दिया, ए बी सी डी ई एफ। तो बस ए से शुरू हुई, कोई स्थान है मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम सौंसर मान लेते हैं, सौंसर से शुरू हुई, तो ए से शुरू हुई और बी तक गई। दूसरा स्थान बी है, तीसरा स्थान सी है, चौथा स्थान डी है, पांचवा स्थान ई है, और यहाँ पे एक स्थान है एफ। अलग अलग स्थान है ये। ऐसे मान लीजिए आप किसी यात्रा पे निकले, बड़ी यात्रा पे निकले, तो ए से बी तक जो यात्रा की वो 4170 किलोमीटर की, बी से सी तक यात्रा की 3410 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे ए से सी तक कितनी यात्रा की, तो दोनों को आप जमा करेंगे। सी से डी तक यात्रा की 2010 किलोमीटर। अगर आपको पूछा ए से डी तक कितनी यात्रा तय की, तो तीनों को जमा करेंगे। डी से ई तक यात्रा की 8140 किलोमीटर और ई से एफ तक यात्रा की 4830 किलोमीटर। इतनी यात्राएं हो गई। प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। तो ए से डी तक, अब देखो ए से डी तक बोला है, तो ए से डी तक जा रहे हैं हम, ए से लेकर डी तक, इन तीनों को जमा करना पड़ेगा, तब पता चलेगा ए से डी तक क्या क्या है। 4170 किलोमीटर
इसमें जमा करेंगे 3410 किलोमीटर और 2010 किलोमीटर। देखो 4170 ए से बी तक, 3410 बी से सी तक और 2010 सी से डी तक। तो हमको पूछा क्या है, ए से डी तक, तो हम ए से डी तक को जमा कर लेंगे। तीनों को हम जमा करते हैं तो देखते हैं कितना आएगा। जमा करना है प्लस प्लस, यहाँ आएगा 0, 7 और 1 8 और 1 9, यहाँ आएगा 1 और 4 5, आएगा 4 और 3 7 और 2 9, 9590 किलोमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 9590 किलोमीटर। फिर बोला ए से ई तक कितनी यात्रा तय की, तो ए से डी तक तो हमने पता कर लिया अभी, ए से डी, और हमको पूछा ए से ई, तो हम क्या करेंगे, ए से डी में ई वाला और जोड़ देंगे, तो ए से ई तक की यात्रा पता चल जाएगी। ए स्थान से ई स्थान तक की यात्रा पता चलेगी। ए से डी तक का तो हमारे पास जमा है ही, उसमें ई को हम जमा कर देते हैं तो ए से ई तक आएगी। कितना है, 8140 किलोमीटर। तो ये 8140 किलोमीटर, ठीक है। यह है डी से ई। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जमा करते हैं, तो यह आ जाएगा 0, 9 और 4 13 के 3। हासिल का एक ऊपर लिखना चाहिए, अब जगह नहीं तो नीचे लिख देता हूँ। 5 और 1 6 और 1 7, 9 और 8 17 किलोमीटर। अब देखो ए से डी और डी से ई, तो ये हो जाएगा ए से ई, डी दोनों में कॉमन है, ए से ई। तो ए से ई तक की यात्रा हो गई 17,730 किलोमीटर, 17,730 किलोमीटर। अब अंतिम क्वेश्चन पूछा है कि इस यात्रा में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो ए से डी तक तो ए से ई तक तो हमने पता कर लिया, अब उसमें ये वाला और जमा कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि ए से एफ तक कितनी यात्रा तय की। तो ए से ई तक तो हमारे पास है ही, उसमें ई से एफ तक जोड़ देते हैं, 4830 है, 4830 किलोमीटर। ये है ई से एफ। दोनों को जमा कर देते हैं। देखिए इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार और 10,000 का अंक के नीचे कुछ नहीं। 0, 3 और 3 6, 7 और 8 15 के 5, हासिल का 1, 7 और 4 11 12 के 2, हासिल का 1, 1 और 1 2 किलोमीटर। यह होगी ए से एफ। 22,560 किलोमीटर। तो यहाँ आएगा आंसर 22,560 किलोमीटर, ठीक है। ये कार्यपत्रक 3 हुआ। अब जितना हमने पढ़ा आपने उसको ध्यान से समझा। अब उसका अधिगम परीक्षण है, जमा योग, जमा या योग कह दो। अधिगम परीक्षण है, मतलब अधिगम मतलब जो आपने सीखा उसका टेस्ट है, जो आपने सीखा उसका टेस्ट है। ये टेस्ट आपको देना है, तो आप इसको मुझे हल करके बताइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इनके सॉल्यूशन, प्रश्न 1 के इन चारों के सॉल्यूशन क्या क्या आए। जोड़ना है, इसमें जमा करना है। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, फिर प्रश्न क्रमांक 3 है और प्रश्न क्रमांक 4 है। तो इन चारों प्रश्नों को ना आपको खुद से करना है, तैयार खुद से करना है। और करने के बाद आप मुझे इनके जो आंसर्स है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है जमा करें, क्वेश्चन 2 है एक सचिन वाला, क्वेश्चन 3 है नीलिमा वाला और क्वेश्चन 4 है नगर वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से ये जमा वाला टॉपिक आपका यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।